नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के निवासी थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों, ये आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो दोस्तों, उसने अंतिम विजय प्राप्त की मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों जिसने क्या है भारत पर जजिया कर लगाया? तो वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो कौन था दोस्तों? अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उत्बी द्वारा किताबुल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शहनामा पुस्तक की रचना की गई। तो दोस्तों, कभी कभी क्या है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, पुस्तकों और पुस्तकों के लेखकों के नाम वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो किताबुल हिंद है उसके लेखक कौन है यहाँ पर? अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, दूसरी किताब है दोस्तों किताबुल यामिनी, तो उसके लेखक है यहाँ पर उत्बी। ठीक है दोस्तों, अगली पुस्तक दोस्तों हमारे पास शहनामा। तो दोस्तों, शहनामा की जो लेखक है वो कौन है? फिरदौसी। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 में क्या है मुल्तानों के विरुद्ध यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या है भीमदुत्या के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि त्राइन के यहाँ पर दो युद्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें क्या है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने क्या है मोहम्मद गौरी को यहाँ पर पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध हुआ दोस्तों त्राइन का 1100 यहाँ पर 92 में। ठीक है दोस्तों, यह युद्ध भी क्या है मोहम्मद गौरी और क्या है पृथ्वीराज चौहान के मध्य यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें क्या है पृथ्वीराज चौहान क्या है पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी क्या है इसमें उसने क्या है विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा क्या है ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अरबों के पश्चात भारत पर किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो अरबों के पश्चात क्या है तुर्की आक्रमणकारियों ने क्या है भारत पर आक्रमण यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि गजनी वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन गजनी के द्वारा यहाँ पर की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, जो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किया गया वो क्या है सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो सुबुक्तगीन गजनी था वो क्या है अल्पतगीन गजनी का क्या है दामाद था। क्या था? दामाद। किसका दामाद था? अल्पतगीन का। कौन था? सुबुक्तगीन गजनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण ठीक है दोस्तों करने वाला कौन था? तो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किसका बेटा था? सुबुक्तगीन गजनी का यहाँ पर बेटा
था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुबुक्तकीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो उसने दोस्तों राजा जयपाल जी को यहाँ पर क्या है, पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या था, चंदावर के युद्ध 1194 में यहाँ पर किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? शेख मुहिद्दीन चिश्ती थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, तो किसने बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, महमूद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? भीमद्वितीय। जब क्या है 1025 ईस्वी में क्या है, महमूद गजनी ने क्या है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय क्या है, गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। तो ठीक है दोस्तों, टोटल जो आक्रमण किए थे महमूद गजनी ने कितने बार किए थे भारत पर? 17 बार। ठीक है दोस्तों, इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? भारत की धन संपदा को लूटना था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसने क्या, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ताकि वो क्या है, भारत की जो धन संपदाएं हैं वो लूट के अपने देश ले जा सके। ठीक है दोस्तों, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं भारत में क्या है, अपना साम्राज्य स्थापित करूं, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में जो भी धन है उसको लूट लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी जो था वो क्या है, मोहम्मद गौरी का एक सामान्य सा दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने क्या है, बंगाल और बिहार पर क्या है, यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय इसने क्या किया था, नालंदा एवं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय यहाँ पर था इसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? ठीक है दोस्तों, जब क्या मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उसके दो बाद क्या हुआ कि उसके साम्राज्य पर 3 गुलाम वंशों ने क्या है, शासन किया था। उनमें से निम्नवत इस प्रकार हैं, यालदोज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है दोस्तों वो कहाँ से होती है? 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या है, इसका कार्यकाल, शासनकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, पहला आता है इसमें दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, तो गुलाम वंश का शासनकाल जो है वो क्या है, 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर नामक स्थान पर यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? लाहौर में यहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है दोस्तों, इसने केवल मलिक और सिपा सलार का पद यहाँ पर धारण किया है। ठीक है दोस्तों, इसने कभी भी क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। इसने सिर्फ क्या किया है, मलिक और सिपा सलार का पद यहाँ पर धारण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण कौन सी उपाधि दी गई है? तो दोस्तों उसको क्या है, लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श का मतलब क्या? लाखों का दान देने वाला। क्या है? लाखों का दान देने वाला, इसलिए इसे क्या कहा गया है? कुतुबुद्दीन को क्या लाख बख्श यहाँ पर कहा गया है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में यहाँ पर ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एकता व्यवस्था या प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर किसने की थी? इल्तुतमिश ने यहाँ पर एकता व्यवस्था लागू की थी। ठीक है दोस्तों, एकता क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। ठीक है दोस्तों, एकता को क्या कहा जाता है? भूमि। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात क्या है? भूमि को लेने वाले को क्या कहते हैं? इकतादार कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उसको क्या है? आमिर आखुर पद पर यहाँ पर क्या है? नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था। किसको बैठाया था? बहराम शाह को यहाँ पर बैठाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है? कुरान ख्वां की उपाधि से यहाँ पर नवाजा गया था, क्योंकि क्या है? वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में क्या है? कुरान यहाँ पर पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण यहाँ पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। किसमें? नायब ए मुमालिकत में। ठीक है दोस्तों, इस पद पर सर्वप्रथम एतेगीन को नियुक्त किया गया था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? नसरुद्दीन महमूद को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों बलबन को उल्गू खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने यहाँ पर प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी को गयासुद्दीन बलबन ने यहाँ पर समाप्त किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या है? ये क्या होता था? 40 गुलाम सरदारों को क्या होता था? एक संगठन होता था। गुलाम सरदारों को क्या होता है? एक संगठन होता। उसको क्या कहा जाता था? तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन कराने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने यहाँ पर लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो कौन बना था दोस्तों? इल्तुतमिश। और दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो किसका दामाद था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर दामाद था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? ठीक है दोस्तों, यानी जिस समय क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय क्या है जो इल्तुतमिश था वो कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का था? बदायूं का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को यहाँ पर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने क्या है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तथा इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति यहाँ पर
प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, किसने? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो उसने क्या है, 40 गुलाम सरदारों को क्या है एक साथ इकट्ठा करके क्या है, तुर्कान ए चहलगानी नामक से एक वो संस्था बनाई थी इसमें। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या है 40 गुलाम सरदारों का संगठन यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, उसने राजत्व को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन, जिसने क्या सिजदा एवं पैबोस प्रथा की आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या है दीवान ए अर्ज नाम से क्या है कि सैन्य विभाग की स्थापना यहाँ पर करी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों शमसुद्दीन कैमुर्स क्या था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोस्तों गुलाम वंश के बाद क्या है, दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन करता है? खिलजी वंश। तो दोस्तों खिलजी वंश का शासनकाल क्या है, 1290 से 1320 ईस्वी तक ये शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के लिए कुछ अभियान चलाए थे। यहाँ पर राजदेव यहाँ पर शासक अभियान का नेतृत्व किसने किया था और किस वर्ष में अभियान यहाँ पर चलाया गया था उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इसको थोड़ा एक दृष्टि में देख लेते हैं। पहला है देवगिरी, तो देवगिरी में कौन सा शासक था? रामचंद्र देव। ठीक है, अभियान का नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने यहाँ पर किया था। अभियान किस वर्ष चला? 1307 ईस्वी में यहाँ पर चला। अगला था दोस्तों वारंगल। ठीक है, शासक प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ने भी क्या है इस नेतृत्व का भी क्या है नेतृत्व किया था इस अभियान का। ठीक है दोस्तों, वो कब हुआ था? 1309 ईस्वी में यहाँ पर ये हुआ था। अगला दोस्तों द्वार समुद्र। ठीक है, शासक कौन था? वीरबल्लभ तृतीय। ठीक है दोस्तों, इस अभियान का नेतृत्व किया यहाँ पर मलिक काफूर ने किया। कभी किया दोस्तों? 1310 ईस्वी में किया। अगला दोस्तों पांड्य राज्य। दोस्तों शासक कौन था? वीर पांड्या यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने। और कब किया? 1311 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो दोस्तों उसने क्या? देवगिरी पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नगद वेतन व स्थायी सेना का संगठन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने कौन सी योजना अपनाई थी? वो थी घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा का उसने आरंभ यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो उसने करवाया था दोस्तों अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है दोस्तों, वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है दोस्तों, उसने क्या सिकंदर ए सानी की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस
शासक पर किया था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, सुल्तान बन गया, उसके तुरंत बाद उसने अपना प्रथम आक्रमण रायकर्ण गुजरात का शासक जो था उसके विरुद्ध उसने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को, क्योंकि उसने गुजरात विजय के दौरान क्या हुआ, नुसरत खां द्वारा उसे खरीद लिया गया 1000 दिनार में, इसलिए उसको क्या है, 1000 दिनारी भी यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या है 1303 में क्या है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह वहाँ पे शासक थे उस दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चराय कर तथा ग्रह कर यानी गरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो उसने क्या है चराय कर गृह कर की प्रथा यहाँ पर आरंभ की है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का पहला वो शासक था जिसके कार्यकाल शासन काल में क्या हुआ, मंगोलों ने क्या है दिल्ली पर सर्वाधिक आक्रमण किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी, जिसने क्या है स्वयं को सुल्तान यहाँ पर घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों अलाई दरवाजा जो दिल्ली का वहाँ पे क्या है घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो कौन था दोस्तों? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियानों जितने भी दक्षिण अभियान चलाए थे उनका नेतृत्व यहाँ पे मलिक काफूर ने किया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना या वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर उसके बाद भेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। ठीक है दोस्तों, बारीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था, सहायना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होता था। अगला है दोस्तों, मनहेयान गुप्तचर यहाँ पर इनको कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब दोस्तों खिलजी वंश के बाद के दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन करता है? तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक यहाँ पर रहा है। इसने क्या है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक या गाजी मलिक द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था को आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने क्या है नहरों का निर्माण करवाया था, डाक व्यवस्था का प्रचलन यहाँ पर इसने करवाया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है वह सूफी संत कौन है जिससे क्या गयासुद्दीन तुगलक के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही खराब संबंध है उसके साथ। तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया जो था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कृषि के विकास हेतु अमीर कोई नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कृषि के विकास के लिए उसने क्या अमीर कोई के नाम से क्या एक नया विभाग यहाँ पर बनाया था ताकि कृषि में क्या है कुछ सुधार हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन
किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक की। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चलवाया था? तो किसने चलवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर चलाया था। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों ये भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता जो है इसने क्या है, रहला नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, एक फरमान जारी किया था। ठीक है दोस्तों, जब वो क्या है बंगाल अभियान से दिल्ली की ओर लौट रहा था तो उसने फरमान जारी किया था जो औलिया है, ठीक है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया जो है, ठीक है, उनको कहा था कि जब तक मैं क्या है दिल्ली आता हूँ तब तक तुम क्या है दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तो इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया कहता है कि सुल्तान के विषय में कहता है कि क्या है दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को है इतिहासकारों ने क्या है रक्त पिपासु, ठीक है दोस्तों, स्वप्नशील, ठीक है दोस्तों, इत्यादि उपाधियां इसको दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या है स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, ठीक है दोस्तों, उसने क्या क्या प्रमुख कार्य किए हैं उसका जिक्र यहाँ पर दिया हुआ है। पहला था उसका राजधानी परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, कब की उसने राजधानी परिवर्तन? 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य में उसने राजधानी परिवर्तन करी। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख कर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। ठीक है, उसने क्या है देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया, दौलताबाद, उसको अपनी क्या है राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको क्या है इसमें सफलता नहीं मिल पाई। 1335 में उसने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला अभियान है दोस्तों दोआब कर में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, यह योजना भी असफल रही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1327 से क्या है 1328 इसमें उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कर पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसके कारण क्या है वहाँ की जो जनता थी वो कर नहीं दे पाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है दोस्तों, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी क्या उसकी असफल रही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुरासान का अभियान। ठीक है दोस्तों, खुरासान पर विजय प्राप्ति के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों इसका अभियान कराचिल अभियान। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000, ठीक है दोस्तों, कितने 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। ठीक है, मौसम खराब होने के कारण क्या है उसकी यह योजना भी असफल रही। तो दोस्तों हमने जितनी भी योजनाएं देखी अभी मोहम्मद तुगलक की, लगभग सारी क्या है असफल ही यहाँ पर रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में, ठीक है दोस्तों, हरियार एवं बुक्का ने क्या है विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में क्या हसन गंगू ने क्या है बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो किसके साथ थे? जिन परवा सूरी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? ठीक है दोस्तों, सिंध अभियान 1351 के दौरान क्या है मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की यहाँ पर स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो किसके द्वारा लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ए हक ए सर्ब नामक सिंचाई का लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख के लिए इसने एक संगठन या विभाग बनाया था। अगला दोस्तों, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए बनाया था एक विभाग। दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद करने के लिए इसने एक विभाग का निर्माण यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दो लास्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर, वो है दोस्तों सल्तनतें हैं। ठीक है दोस्तों, वंश हैं, पहला है सैद वंश, दूसरा है लोधी वंश। तो लोधी वंश था दोस्तों, ये क्या है, दिल्ली सल्तनत का क्या है, अंतिम वंश था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों सैद वंश के बारे में। दोस्तों सैद वंश का शासनकाल क्या 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है, और उसके बाद लोधी वंश का जो शासनकाल रहा है वो क्या है 1451 से 1526 ईस्वी तक यहाँ पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिजर खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिजर खां ने क्या है दोस्तों, सैयद वंश की यहाँ पर स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था? खिजर खां। खिजर खां ने दोस्तों क्या है, रैयत आला की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। अगला है दोस्तों, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो कौन था दोस्तों? सैयद वंश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। तो दोस्तों सैयद वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो कौन था? यहाँ पर मुबारक शाह था। ठीक है दोस्तों, इसने तारिक मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया था। अगला दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोधी वंश के शासक। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर क्या है 1451 से 1489 ईस्वी तक यहाँ पर इसने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों सिकंदर लोधी। तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने क्या है 1489 से 1517 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। अगला है दोस्तों लास्ट इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों, इसने क्या था 1517 से 1526 ईस्वी तक। और दोस्तों जो इब्राहिम लोधी था ये क्या है दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का क्या है अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? बहलोल लोधी ने। कितने वर्ष किया था? 38 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारिक दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो किसके बारे में लिखा गया है? बहलोल लोधी के बारे में लिखा गया है कि क्या है जब भी वो अपने सरदारों को मिलता था तो उस समय कभी भी क्या सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की दोस्तों? 1504 ईस्वी में यहाँ पर करी थी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सल्तनत कालीन वंश। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन वंशों ने क्या है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। पहला था मामलुक वंश यानी गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, इसने टोटल क्या है 84 साल यहाँ पर शासन किया था। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद गुलाम वंश के बाद आता दोस्तों खिलजी वंश। इसने लगभग 30 साल तक क्या दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया था, और इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी के बाद आता दोस्तों तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या है 94 वर्ष यहाँ पर शासन किया था, सबसे अधिक। ठीक है दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है दोस्तों यहाँ पर तुगलक वंश के बाद आता हमारा सैयद वंश। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या है 37 वर्ष तक क्या है दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पर शासन किया था, और इसके संस्थापक कौन थे? खिजर खां। इसको आप नोट डाउन करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, जो लोधी वंश था ये दिल्ली सल्तनत का क्या है अंतिम वंश था, और इसने क्या 76 वर्ष तक क्या है दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया था, और इसके संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? बहलोल लोधी थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उनमें से सर्वाधिक क्या है, यहाँ पे तुगलक वंश ने क्या है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और सबसे कम किसने किया था, खिलजी वंश ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके काल में की गई थी। तो दोस्तों लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के कार्यकाल में यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है दोस्तों, जो सिकंदर लोदी था वो क्या है, गुलरुखी नाम से कविताएं यहाँ पर लिखा करता, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्या है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी। क्यों था दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। और क्या पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में मारा जाता है, जिसके कारण क्या है लोदी वंश के साथ साथ क्या है दिल्ली सल्तनत का भी अंत यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था। तो किसने किया था, महाराणा सांगा ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबा ने किसे पराजित किया था। तो दोस्तों किसे किया था, इब्राहिम लोदी को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों हुआ था 1526 ईस्वी में, किसके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें क्या है इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी की 1526 के युद्ध में, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जो क्या है युद्ध भूमि में मारा गया था, तो कौन था एकमात्र सुल्तान, इब्राहिम लोदी यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस शासक ने किया था। ठीक है दोस्तों, किन्होंने भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन चला था वो तुर्कों के शासनकाल से आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था। तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए क्या है गजे सिकंदरी का प्रचलन यहाँ पर चलाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, तो कौन था, सिकंदर लोदी था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दस्तार बंदन किसे कहा गया था, किसे कहा जाता है, तो क्या किसे कहा जाता है, उलेमा को यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, किसने किया, अमीर खुसरो ने क्या है संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन आरंभ यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को यहाँ पर क्या है हिंदी खड़ी बोली का जनक यहाँ पे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है, फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें क्या है फतेहपुर, हिसार, ठीक है दोस्तों, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि यहाँ पर शामिल थे। ठीक है दोस्तों।